लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें 9713166732 पर। संदीप मालवीय भागवत कथा खाटू श्याम भजन संध्या के लिए संपर्क करें 9713166732। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। पिताजी, उज्जैन शहर वासियों को नई सौगात मिली है। नई सौगात? पर ये तू कर क्या रहा था? उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद होटल साईं दरबार का दाल टिक्का लाजवाब टेस्ट। पिताजी बस चलना है। मालवा के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद उज्जैन शहरवासियों को नई सौगात, होटल साईं दरबार का दाल टिक्का लाजवाब टेस्ट के साथ किटी पार्टी, फैमिली पार्टी, फ्रेंड्स एंजॉयमेंट पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी व किसी भी प्रकार की पार्टी का आनंद ले सकते हैं। 100 लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था, नवाबों वाले भोजन के बाद शाही पान व आइसक्रीम का भी आनंद उठाइए। होटल साईं दरबार 22 भक्तावर मार्ग, श्रीगंज, उज्जैन, होटल साईं पैलेस के पास में। धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन, धर्मेश श्रीवास्तव सर, 9th, 10th, 11th, 12th, all subjects. Math subject, why choose us? Hindi and English medium, separate classes, offline and online classes. Every Sunday, FLT, full length test. मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट्स ट्रिक्स हमारे पास। 3 days डेमो क्लासेस, धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231। अनदर नंबर 9770021231। पता डी सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी, लौटी कॉलेज के पास, उज्जैन।
आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन में गरबा पांडाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 3 मुस्लिम युवकों की पिटाई कर दी। घटना शनिवार रात को कालिदास एकेडमी में गरबा पांडाल में हुई। दरअसल 3 मुस्लिम युवकों के गरबा पांडाल में प्रवेश की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पहुंच गए। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर तीनों युवकों की पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के युवकों को बचा रहे पुलिसकर्मियों से तीखी बहस भी हुई। मध्य प्रदेश के कई शहरों में गरबा पांडाल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर हिंदूवादी संगठनों ने रोक लगाई है। उज्जैन में भी इसका असर देखने को मिला है। शहर की कालिदास एकेडमी में चल रहे नवरंग डांडिया में उस वक्त हंगामा हो गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां पहुंचकर 3 युवकों को पकड़कर उनकी पहचान पूछी। तीनों मुस्लिम युवक निकले, जिसके बाद वहां जमा हुई भीड़ उन पर टूट पड़ी। मंत्री और महामंडलेश्वर के बयान का असर नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने प्रदेश में होने वाले गरबा पांडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। साथ ही आधार व ID कार्ड चेक करने के बाद ही प्रवेश देने की बात कही थी। इसी दौरान उज्जैन आवाहन अखाड़ा के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद ने भी गरबा पांडालों में बिना आधार दिखाए और तिलक लगाए युवकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद शहर के कई गरबा पांडालों में आधार कार्ड चेक करने के बाद ही युवकों को एंट्री दी जा रही थी। माँ की आराधना का पर्व नवरात्रि पिछले 9 दिनों का एक पर्व होता है जो सनातन समाज इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। चूँकि धार्मिक नगरी उज्जैन में इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरे शहरवासी मना रहे थे। पिछले 2-3 दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही है कि लव जिहाद की मानसिकता को लेकर गरबे पांडालों में जिहादी तत्व के लोग वहां पर प्रवेश कर रहे हैं और हमारी माता बहनों के साथ में छेड़छाड़ और अन्य प्रकार की घटनाएं वहां पर हो रही है। ऐसी शिकायतें हम लोगों को लगातार मिल रही थी। चूँकि प्रदेश के गृह मंत्री जी और संस्कृति मंत्री जी दोनों ने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में बोल रखा था कि गैर हिंदुओं का इससे गरबे पांडालों के अंदर प्रवेश निषेध है और अगर इस तरीके के लोग अगर वहां पर पाए जाते हैं तो उन पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। आज चूंकि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर जो गरबे पांडाल, जो प्रमुख 5 गरबे पांडाल थे, वहां पर जाकर अपना विषय आम जनता के बीच में रखा और आयोजकों के बीच में रखा कि जो गरबों के बीच में जिहादी तत्वों के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है, उनको प्रवेश न करने दिया जाए। और दूसरा, जो डीजे पे गाने हैं वो माता की आराधना के गाने बजे, फिल्मी गाने और अश्लील गाने न बजे। हमने 4 स्थानों पर जाकर सभी जगह पर चेकिंग की, वहाँ पर आयोजकों से बात करी, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ चल रही थी। 5वीं जगह जब हम कालिदास एकेडमी पर पहुँचे तो हम जब वहाँ पर जाके अपना मैसेज कन्वे कर रहे थे, वहाँ पर जो आम जनता है उनको बता रहे थे कि अगर यहाँ पर कोई भी जिहादी तत्व के लोग अगर यहाँ पर गरबे में है तो स्वतः बाहर हो जाए। हमारे कार्यकर्ता उनके ID भी चेक कर रहे थे। चेक करने में पाया गया कि 3 ऐसे लोग जो वहाँ पर माता बहनों के साथ अश्लीलता और जो उनके छेड़छाड़ का कार्य भी कर रहे थे, उन्होंने ही हमें बताया। हमने उनको पकड़ के हम जब बाहर लेकर आ रहे थे तो हमने उनको पकड़ के बाहर लाकर और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। हमने आयोजकों से मांग भी करी और प्रशासन से भी मांग करी कि चूंकि प्रदेश के गृह मंत्री जी का आदेश और संस्कृति मंत्री जी का आदेश है, उसको अगर प्रशासन पालन नहीं करवा पा रहा है तो ये बड़ा निंदनीय है। और आगे अभी जो 4 दिन और बचे हैं माता की आराधना के, तो ऐसे गरबे पांडालों के अंदर ऐसे जिहादी तत्वों का प्रवेश प्रतिबंधित करे और ये समस्त जवाबदारी आयोजकों की है। कहाँ के रहने वाले युवक हैं, क्या पहचान हुई है? ये उज्जैन के ही, जितना जानकारी लगी है उज्जैन के रहने वाले हैं और इनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद को बढ़ावा देना है। लव जिहाद के कारण हमारी माता बहनों के साथ में संपर्क में आकर उनसे दोस्ती करना, उनको प्यार के प्रलोभन में फंसाना और बाद में लव जिहाद करके उनको मार के फेंक दिया जाता है। इसी मानसिकता को लेकर ये हमारे गरबा पांडालों में आ रहे थे। ऐसे लोगों को पकड़ के पुलिस थाना माधव नगर में हमने PI के सुपुर्द किया है। भैया आपका नाम और पद बता दीजिए। अंकित चौबे, बजरंग दल जिला संयोजक उज्जैन। महाकाल थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लोहे के पुल के समीप से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पिस्टल व जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर लोहे के पुल पर दबिश दी गई तो वहां से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद एक पिस्टल व जिंदा कारतूस मिले हैं। आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी खरगोन से यह पिस्टल लाया था। खास बात तो यह है कि आरोपी के विरुद्ध नीलगंगा व महाकाल थाने में पूर्व में भी प्रकरण दर्ज है।
सर, एक व्यक्ति को पिस्टल से पकड़ा, किस तरह का मामला दर्ज किया था, आप क्या बोलेंगे? देखिए, आज शाम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लोहे के पुल पर, जो कि उसकी दुकान है वहाँ पर एक अवैध शस्त्र के साथ है और उसके 2 अन्य साथी भी उसके साथ बैठे हुए हैं। सूचना पर तत्काल टीम को रवाना किया गया था। मुखबिर सूचना की तस्दीक हुई थी, उसमें एक व्यक्ति वहाँ पे पुलिस की पकड़ में घेराबंदी के बाद आया था और 2 उसके अन्य साथी वहाँ से भाग गए थे। उस व्यक्ति को पकड़कर उसके कब्जे से तलाशी लेने पर एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर कल माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। कुछ पहले के भी इस पे प्रकरण कुछ दर्ज है? हाँ, इसके खिलाफ पहले के 2 प्रकरण हमारे महाकाल थाने पर और एक नीलगंगा थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध है। इसके और भी आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। पिस्टल कहाँ से लाया था, किससे खरीदी थी, कुछ जानकारी? हाँ, इसके बाद इसका कहना ये है कि इसने अपना एक दोस्त है, वो कहीं खरगोन से लेके आया था। उसके संबंध में भी हम जांच कर रहे हैं कि वो कौन इसका दोस्त है और कहाँ से खरगोन से किस जगह से लेके आया था। उज्जैन के अंकपात मार्ग पर शीतला माता नवयुग मंडल द्वारा नवरात्रि के उपलक्ष्य में लगभग पिछले 29 वर्षों से माता जी की प्रतिमा बिठाने का कार्यक्रम किया जाता है। मां वैष्णो देवी की आकर्षित गुफा बनाई गई है, जो एक आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। आरती में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित हुए। कमल कौशल ने बताया कि देवी माता मंदिर के स्वरूप में मंदिर का भव्य निर्माण किया गया और विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता जी बिठाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। खास बात यह है कि यह मंदिर वैष्णो देवी माता मंदिर के स्वरूप में बनाया गया है। इसी दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन लाभ और गरबे का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। माता दी, माँ शीतला माता भक्त मंडल और हमारे भाई पवन यादव जी, कमल कौशल जी, पूरी टीम के द्वारा यह भव्य महाआरती और गरबे का आयोजन रखा जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माँ की असीम कृपा पूरे उज्जैन वासियों के ऊपर बने रहे, पूरे देश में अमन चैन सुख शांति को सब सुखी रहे, ऐसे भाईचारे के साथ। जय माता दी। शीतला माता नवयुग मंडल के द्वारा विगत 29 साल से, ये 29वां साल है, हम लगातार माता जी की स्थापना, घट स्थापना एवं गरबे का आयोजन करते आ रहे। इस बार विशेष आयोजन हमने करी है और गुफा का जो स्वरूप बनाया गया है यहाँ पे अम्बे माता जी का, शीतला माता जी का, वैष्णो धाम जी की, वैष्णो माता रानी की गुफा बनाई गई है। भोलेनाथ जी, शिव शंकर जी को बिठाए गए गुफा में। चीज़ एक प्राचीनतम रूप दिया गया है नई चीज़ में। और नित्य हमारे यहाँ 450 से 500 महिलाएं, बालिकाएं, गुड़ियाओं गरबे कर रही है और हम उन्हीं को में से सिलेक्टेड करके रोज़ 50 से 150 पुरस्कार नित्य बांटे जा रहे हैं उनको। और विशाल जन समूह, महिलाएं, परिवार और बहुत से लोग दर्शनार्थी यहाँ नित्य दर्शन के लिए भीड़ बढ़ती जा रही है। कितने सालों से कार्यक्रम आपके द्वारा? 29 साल से सलंग चलते आ रहा है ये। उपहार में क्या बांटा जा रहा है? उपहार में बच्चों के लिए कॉम्पास हुए, बॉटलें हुई है या कुछ गिफ्ट हो गई, शील्ड हो गई है। बड़ी बालिकाओं के लिए बड़े पुरस्कार दिए जा रहे हैं, शील्ड दी जा रही है उनके लिए। आपको पूरा नाम बताइए। त्रिलोक लश्करी। देवास शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि के दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मां के मंदिरों में उमड़ रही है। देवास की माता टेकरी पर स्थित प्रसिद्ध मां तुलजा भवानी और मां चामुंडा देवी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। भक्तों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। टेकरी पर स्थित मां तुलजा भवानी बड़ी माता और मां चामुंडा देवी छोटी माता का यह मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। दोनों मंदिर देश भर में आस्था और भक्ति का केंद्र है। वर्ष भर यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए आते हैं। घट स्थापना के साथ पूजन पाठ का भी दौर चल रहा है। माता चामुंडा और मां तुलजा भवानी के इस प्रसिद्ध देव स्थान पर शारदीय और चैत्र नवरात्र में लाखों की तादाद में लोग अपनी मुरादें लेकर पहुंचते हैं। मां अपने भक्तों की हर मुरादें जरूर पूरी करती है। पूरे 9 दिन उमड़ने वाले आस्था के सैलाब को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। का मंदिर है और यहाँ पे किस प्रकार से दर्शन व्यवस्था हो रही है? ये देवास में माँ चामुंडा महारानी का मंदिर है और लोग यहाँ दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। पास में तुलजा भवानी का मंदिर भी है, बड़ी माता, छोटी माता ऐसे बोलते हैं। चामुंडा महारानी छोटी माता है और तुलजा भवानी बड़ी माता। अभी नवरात्रि में कितनी पब्लिक कितनी आ रही है? अभी लगभग बहुत पब्लिक आ रही है नवरात्रि में, बहुत पब्लिक आ रही है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम योगी भजननाथ, यहाँ का पुजारी हूँ। ठीक है। महिदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोगापुर मंडी के समीप मजदूर दुर्घटना में गंभीर घायल हुआ था, जिसको इलाज के लिए उज्जैन के जिला चिकित्सालय में लाया गया था। इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई है, जिसका जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है।
मृतक के परिजन ने जानकारी देते हुए बताया कि तूफान चौहान उम्र 25 वर्ष निवासी मीनावादा का रहने वाला है, जो महत्वपूर्ण रोड पर जरूरी काम से गया था। उसी दौरान घर लौटते समय दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है, जिसका जिला अस्पताल उज्जैन में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वैसे बताइए क्या घटना घटी, क्या पूरा मामला? ये तूफान था, ये गाड़ी करने को गया था। मैंने सोयाबीन काटोने तो मिसेज ने बुखार आई है, तो वहाँ मंडी मितपुर रोड गया था दवाई गोली लेवाने, तो वहीं थी आई रहो, तो एक जन और पीछे बैठो तो संजू, तो एक बच्ची दौड़ी ना आई वहीं थी, तो मैंने बच्ची ने मचाड़ा नहीं गया, तो गाड़ी स्लिप खाई है, वहीं गिर गए, खोपड़ा में लगी गई, सीना में लगी है। फिर वहाँ मामा लोग के भी बिल मामा भी आना मारा मुरी कर नीचे गिर गया था। कहाँ, कौन सी जगह पर? यह घोगा पर मंडी और मीनावदार बीच में कांकड़ पे। क्या नाम था जिनकी मौत हो गई? तूफान चौहान। कहाँ के रहने वाले? मीनावदार रहने वाले। क्या उम्र थी इनकी? मेरी 25 साल उम्र थी सर। आपका पूरा नाम? सुखराम मीनावदार चौहान। कौन से थाने का मामला? खारवा चौकी ताल थाना। तराना तहसील के ग्राम छड़ावद में 23 वर्षीय महिला माया पति सुनील मालवीय जाति बलाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। लगभग 3 बजे के आसपास उसने फांसी लगाई। सबसे पहले उसे सुनील की भांजी पायल ने देखा और उसके बाद दोनों मामा और नाना नानी को खबर की। महिला के पास से किसी प्रकार का कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। महिला का मायका रूपाखेड़ी बताया जा रहा है। मृतक माया की शादी 4 साल पूर्व होना बताया गया है। माया और सुनील दोनों की कोई भी संतान नहीं है। फिलहाल पुलिस थाना तराना द्वारा मृतक महिला को पोस्टमार्टम के लिए तराना अस्पताल लाया गया है, जिसका पोस्टमार्टम रविवार लगभग 10 बजे तक किया जाएगा। पुलिस महिला के परिवारजनों से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच में लेकर मर्ग कायम किया गया है। छड़ावत में महिला के आत्महत्या का मामला आया, क्या है? हाँ, फांसी लगी थी महिला को। उसके देवर ने बताया, वो सब सोयाबीन काटने गए हुए थे। महिला मायापति सुनील मालवी है, 25 साल उम्र। अभी छड़ावत गांव के हैं। अभी जांच में लाए, मार्ग में कायम करेंगे। जानकारी लगी कुछ किस कारणों से? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। अभी देखते हैं आगे। पोस्टमार्टम के लिए? हाँ, अभी पीएम के लिए लेके आ गया। पोस्टमार्टम होगा, इसके बाद ही पीएम रिपोर्ट के बाद पूरी। उम्र कितनी होगी? 25 साल है, 25 साल, लगभग 25 साल। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। पिताजी, उज्जैन शहरवासियों को नई सौगात मिली है। नई सौगात? पर ये तू कर क्या रहा था? उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद होटल साईं दरबार का दाल टिक्का, लाजवाब टेस्ट। पिताजी बस चलना है। मालवा के प्रसिद्ध होटल साईं पैलेस के दाल बाफले लड्डुओं के बाद उज्जैन शहरवासियों को नई सौगात, होटल साईं दरबार का दाल टिक्का, लाजवाब टेस्ट के साथ किटी पार्टी, फैमिली पार्टी, फ्रेंड्स एंजॉयमेंट पार्टी, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी व किसी भी प्रकार की पार्टी का आनंद ले सकते हैं। 100 लोगों के बैठने की उत्तम व्यवस्था, नवाबों वाले भोजन के बाद शाही पान व आइसक्रीम का भी आनंद उठाइए। होटल साईं दरबार, 22 भक्तावर मार्ग, खिरीगंज उज्जैन, होटल साईं पैलेस के पास में।